कुछ बच्चे शरारती होते हैं, कुछ नटखट, कुछ हंसमुख, लेकिन विपुल इन सब से अलग था। उसकी एक खास आदत थी, जिद। जो बात उसने ठान ली वो पूरी होनी ही चाहिए, चाहे मौसम सही हो या गलत, चाहे बात छोटी हो या बड़ी। विपुल एक अच्छे परिवार में रहता था। पापा डॉक्टर थे, माँ ममता की मिसाल और दीदी समझदार। घर में प्यार था, लेकिन विपुल की जिद हर खुशी के बीच एक छोटा सा तूफान बन जाती थी। एक सर्द दिन टीवी पर आम खाते देखकर विपुल चिल्लाया, मुझे आम चाहिए अभी। माँ पापा ने समझाया कि मौसम नहीं है, लेकिन विपुल रोया, चीखा और पूरे घर की शांति छीन ली। फिर मोहल्ले में एक बच्चे की नई नीली साइकिल देखकर फिर वही जिद। स्कूल में शिकायतें आने लगीं, दोस्त दूर होने लगे। जब जिद ना होती विपुल बहुत प्यारा था, लेकिन जिद के आने पर उसका मन का दरवाजा बंद हो जाता था। एक शाम क्लिनिक में कबीर अपनी चमकती लाल रिमोट कार लेकर आया। विपुल ने जैसे ही उसे देखा झपटकर छीन लिया। कबीर रो पड़ा। पापा ने सख्ती से कहा, विपुल वापस करो, लेकिन जिद का ताला लगा हुआ था। धड़ाम, कार जमीन पर गिरकर टूट गई। कमरे में सन्नाटा छा गया। उस दिन सिर्फ खिलौना नहीं टूटा, एक बच्चे का भरोसा भी चूर चूर हो गया। गर्मियों की छुट्टियां आईं, घर में खुशी छा गई। सब नानी के घर जाने वाले थे। बड़ा आंगन, आम का पेड़, ठंडी लस्सी और नानी की कहानियां। पापा ने विपुल को समझाया, ट्रेन में माँ दीदी को परेशान मत करना और कोई जिद नहीं। विपुल ने सिर हिलाया, लेकिन आदतें अनुभवों से ही बदलती हैं। ट्रेन चल पड़ी। ठक ठक, खिड़की से ठंडी हवा, भागते खेत, पुल और छोटे स्टेशन। दीदी कहानियां सुना रही थीं, माँ टिफिन खोल रही थीं, लेकिन विपुल बैठ नहीं पा रहा था। वो उछल कूद रहा था, हर नई चीज में खोया हुआ। शाम ढली। ट्रेन एक बड़े स्टेशन पर रुकी। प्लेटफॉर्म रोशन था, खिलौने वाली चहक रहे थे। विपुल की नजर एक रंग बिरंगे हवाई जहाज पर अटक गई। नीले लाल पंख, चमकती नाक और टन-टन की मीठी आवाज। मुझे वही चाहिए। माँ दीदी ने रोका, ट्रेन चलने वाली है बेटा, लेकिन जिद फिर सिर चढ़ गई। माँ दीदी के पल भर ध्यान भटकती ही विपुल चुपके से प्लेटफॉर्म पर उतर गया। तेज सीटी बजी। फू, ट्रेन हिली और आगे बढ़ने लगी। विपुल मुड़ा तो उसकी सांस अटक गई। ट्रेन जा रही थी। माँ दीदी सब दूर होते जा रहे थे। माँ माँ, उसकी चीख शोर में डूब गई। हवाई जहाज हाथ से छूटकर गिर पड़ा। इस बार उसे खिलौने की परवाह नहीं थी, सिर्फ माँ की उंगली याद आ रही थी, जो अब उसके हाथ में नहीं थी। प्लेटफॉर्म खाली होता गया। रोशनी के बीच भी सब डरावना लग रहा था। विपुल खंभे के पास रोते रोते खड़ा रहा। उसे अपनी सारी जिदें याद आईं, आम, साइकिल, कबीर की कार और अब ये। दिल में पछतावे की चुभन होने लगी। अजनबी लोग पास आई तो वो डरकर भागा और एक आदमी से टकरा गया। अरे बेटा तुम यहाँ? नरम आवाज आई। सामने थी स्टेशन मास्टर श्री ग्रोवर, वही जिनकी बेटी कबीर की कार उसने तोड़ी थी। विपुल फूट फूट कर रो पड़ा और उनका हाथ पकड़ लिया। श्री ग्रोवर उसे दफ्तर ले गई, पानी पिलाया और प्यार से सब सुन लिया। बेटा, जिद कभी कभी बहुत भारी पड़ती है। श्री ग्रोवर उसे घर ले गए। वहां कबीर था। विपुल की गर्दन झुक गई। कबीर, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी कार तोड़ी थी, मैं बहुत गलत था। कबीर मुस्कुराया, अपनी गेंद विपुल को दी और बोला, कोई बात नहीं, अब दोस्त बन जाते हैं। उस दिन विपुल समझा, माफ करना भी बहादुरी होती है। उस रात विपुल सो नहीं पाया। ट्रेन की आवाजें उसे बार बार याद दिलाती रहीं। अगर श्री ग्रोवर अंकल ना मिलते तो? उसकी आंखों से आंसू बह निकले। पहली बार उसे अपनी जिद पर शर्म आई। उसने मन में ठान लिया, अब वो जिद्दी विपुल नहीं रहेगा। सुबह माँ, पापा और दीदी आ पहुंचे। विपुल दौड़कर माँ से लिपट गया। सबकी आंखें नम थीं। पापा ने श्री ग्रोवर को धन्यवाद दिया। विपुल आगे बढ़ा और बोला, पापा, अब मैं जिद नहीं करूंगा, मैं सच में बदलना चाहता हूं। इस बार उसकी आवाज में सच्चाई थी। घर लौटते समय विपुल शांत था।
खिड़की से बाहर देखते हुए उसने कहा, बहुत डर लगा पापा, ऐसा लगा जैसे मैं सबको खो दूंगा। अब समझ आया, जिद से चीजें नहीं मिलती, अपनों को खोया जा सकता है। पापा ने माथा चूमा, माँ ने बाल सहलाए। जो बच्चा गया था जिद्दी था, जो लौटा समझदार और नम्र था। जिद बहुत छोटी बात से शुरू होती है, लेकिन उसका परिणाम बहुत बड़ा हो सकता है। समझदारी ये नहीं कि हर इच्छा पूरी हो जाए, समझदारी ये है कि सही इच्छा को पहचानना और बड़ों की बात मानना। बड़ों की बात सुनना कमजोरी नहीं, बच्चों की सबसे बड़ी सुरक्षा है। जिद रास्ता नहीं बनाती, रास्ते से भटकाती है। तो बच्चों, ये थी छोटी सी कहानी जिद। आप भी आगे से कभी जिद मत करिएगा। फिर मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।